नागपंचमी हम सब मनाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, पर क्या ये बस इतना ही है या इस पुराने त्योहार के पीछे कोई गहरा अनकहा सा राज छुपा है? आज इसी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जो पारंपरिक रिवाज होते हैं ना, उनकी जड़ें कुछ कहानियों में, कुछ ऐसी मान्यताओं में होती हैं जो समय के साथ थोड़ी थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं। हाँ, नागपंचमी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मतलब इसके पीछे एक लोक कथा भी सुनने में आती है और इसका ज्योतिष से भी एक गहरा नाता है। अच्छा, लोक कथा मैंने भी स्रोतों में पढ़ा। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। सोचिए, सदियों पहले की बात, किसी गांव में एक अकेली थोड़ी रहस्यमयी सी औरत आती है। सुंदर है, शांत रहती है और रोज रोज नदी किनारे जाकर नागदेव की पूजा करती है। अच्छा, तो यहीं से शायद कुछ दिक्कत शुरू हुई होगी। उसका ये अलग रहना, शांत स्वभाव। हाँ बिल्कुल। गांव की जो दूसरी औरतें थीं, वो पहले तो उसके रूप और इस अलग थलग रहने से थोड़ा शक करने लगी। फिर वो शक धीरे धीरे जलन में बदल गया। क्या किया उन्होंने उस औरत के साथ? कहते हैं कि उन औरतों ने मिलकर उसे बहुत मारा, पीटा, घसीटा और बेइज्जत करके गांव से बाहर निकाल दिया। बाप रे। लेकिन कहानी का असली मोड़ यही है। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो असल में नागवंश की कन्या थी। क्या? नाग कन्या? हाँ, जो पृथ्वी पर तपस्या करने आई थी। ओ, तब तो कहानी बिल्कुल बदल गई। तो उसने फिर श्राप दिया होगा? बिल्कुल। उसे बहुत दुख हुआ, गुस्सा आया और उसने श्राप दिया कि हे नारी शक्ति, तुमने आज अपनी ही शक्ति का अपमान किया है। अब हर साल इसी दिन तुम इस अन्याय को याद करोगी और एक गुड़िया को इसी तरह पीटोगी, प्रतीक के तौर पर। ये तो बहुत ही मार्मिक बात है और ये जानकर हैरानी होती है कि आज भी भारत के कुछ गांवों में नागपंचमी पर मिट्टी की गुड़िया बनाकर उसे पीटने की एक रस्म है। सच में? आज भी? हाँ, कोई इसे बस एक पुरानी रीत कहता है, कोई शायद इसे एक तरह का प्रायश्चित मानता है, लेकिन ये कहानी हमें ये जरूर दिखाती है कि कैसे भीड़ का डर, गलतफहमी अन्याय को जन्म दे सकती है और उसकी याद कैसे पीढ़ियों तक रह जाती है। वाकई ये सोचने वाली बात है। अच्छा चलिए, अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, जैसे और भी गहरा बनाता है, ज्योतिष। ज्योतिष में नागों का क्या मतलब है? देखिए, ज्योतिष में जब हम नाग या सर्प की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक जमीन पर रेंगने वाला जीव नहीं है। इसका एक प्रतीकात्मक मतलब है। अच्छा, कैसा मतलब? इसका सीधा संबंध है राहु और केतु से, जिन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं। ये हमारे पिछले कर्म, हमारी अधूरी इच्छाएं, जीवन के जो अचानक आने वाले उतार चढ़ाव हैं, उनसे जुड़े हैं। हाँ, राहु केतु। और इन्हीं से कुंडली में वो बनता है जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। ओ, काल सर्प दोष, सुना है इसके बारे में? जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं ना। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति माना जाता है कि जीवन में संघर्ष या रुकावटें ला सकती है। अब देखिए, नाग पंचमी कब आती है? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। हाँ, सावन में। सावन यानी शिव जी का महीना। पंचमी तिथि नागों की तिथि मानी जाती है और इस समय चंद्रमा, जो हमारे मन का कारक है, उसका प्रभाव भी काफी होता है। तो इस दिन नाल पूजा करने का क्या खास कनेक्शन है इन सबसे? मान्यता यही है कि इस खास दिन पर नाग देवता की पूजा करने से राहु केतु के जो बुरे प्रभाव हैं वो शांत होते हैं, काल सर्प दोष का असर कम होता है। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, अगर किसी की कुंडली में दूसरे तरह के नाग दोष हो या पितृ दोष हो या जैसे संतान होने में कोई बाधा आ रही हो, तो भी इस पूजा से लाभ मिल सकता है, ऐसी मान्यता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मन का जो विष है, मतलब जो नेगेटिविटी है, डर है, अधूरी इच्छाएं हैं, उनको शांत करने का एक आध्यात्मिक तरीका है। समझ गया। तो फिर इस दिन करते क्या है? मतलब पूजा की सही विधि क्या है? क्या चढ़ाना चाहिए? देखिए, विधि में भी गहरे प्रतीक छुपे हैं। नाग देवता की मूर्ति या कोई चित्र या फिर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, उसकी पूजा होती है। उन्हें दूध चढ़ाते हैं। हाँ, दूध तो सब जानते हैं। दूध शीतलता देता है, पोषण देता है, तो शायद ग्रहों की गर्मी या उग्रता को शांत करने के लिए। साथ में चावल, हल्दी, रोली, दूर्वा। दूर्वा पवित्रता और जीवन का प्रतीक है और फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। और कोई खास मंत्र? हाँ, एक मुख्य मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुकेश्वराय नमः। इसका 108 बार जाप करना बहुत अच्छा माना गया है। ये नागों के राजा वासुकी को नमस्कार है। वासुकी, अच्छा।
और अगर किसी को काल सर्प दोष या दूसरी नाग संबंधी दिक्कतें ज्यादा हों तो उनके निवारण के लिए नाग स्तोत्र या फिर महानाग कवच का पाठ करने के लिए भी कहा जाता है। ये पाठ एक तरह की सुरक्षा देते हैं, शांति लाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक बाहरी पूजा नहीं है, इसका कनेक्शन हमारे मन से, हमारे कर्मों से, ग्रहों से बहुत गहरा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर हम दोनों बातों को जोड़कर देखें, वो लोक कथा का अन्याय और ज्योतिष का ये कर्म बंधन, तो नाग पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं रह जाता। ये अपने अंदर के डर, जलन, अहंकार, जो भी नेगेटिव है, उसको पहचानने का और उसे एक पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का मौका बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिससे हम डरते हैं, जैसे सांप, हाँ, वही शक्ति का भी प्रतीक हो सकता है, कुंडलिनी शक्ति का, दिव्यता का। बस जरूरत है उसे सम्मान देने की, सही नजरिए से देखने की। और शायद वो लोक कथा हमें ये भी सिखाती है कि हम दूसरों के साथ जैसा करते हैं उसका असर कहीं ना कहीं घूम फिर कर हम पर भी आता है। तो पूजा सिर्फ भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की सफाई और दूसरों के लिए सम्मान, उसके लिए भी है। वाकई सोचने वाली बात है। क्या पता जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत का दरवाजा हो। और क्या, सच्ची पूजा हमें सिर्फ बाहर के बंधनों से नहीं, बल्कि उन अनदेखे धागों से भी आजाद करती है जो हमें अंदर से जकड़े हुए हैं। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी शुभता हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद।